materials which were attracted by magnets are called magnetic materials. ये जो लोडस्टोन थे वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है। इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे ज्यादा है, एंड्स पे ज्यादा है। कोई भी मैग्नेट होगा उसके पास ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल है और एक के पास सिर्फ साउथ पोल। ऑलवेज दे विल बी इन पेयर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हमारा प्यारा सा अर्थ जिस पे हम रहते हैं, इट बिहेव्स इटसेल्फ एज अ जाइंट मैग्नेट। तो यहाँ पे मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी यूज की गई कि अगर फ्रीली सस्पेंडेड है, खुद को नॉर्थ साउथ में अलाइन करता है। ये वन पेजर जब भी आप पढ़ रहे हैं, इस वन पेजर को सामने रखिए, पूरा चैप्टर आपको एक बारी में दिख जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और हमारी अमेजिंग रैपिड रिवीजन की सीरीज में। तो आपके फिजिक्स के पार्ट में आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स को एक्सप्लोर करवाएंगे इसमें, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैग्नेट्स एक्सप्लोर करेंगे मतलब उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज को समझेंगे, पोल्स ऑफ मैग्नेट, डायरेक्शन कैसे फाइंड होती है और मैग्नेट बनाया कैसे जाता है। और एट द एंड ऑफ दिस क्लास आपको वन पेजर मिलेगा जिसमें पूरे चैप्टर का जस्ट आपको एक ही बारी में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो रॉक्स दिख रहे हैं, ये हैं क्या? जब ओल्डन डेज में जो सेलर्स हुआ करते थे, सेलर्स जो शिप से बोट से किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते थे, तो वो क्या करते थे, इन्हीं स्टोन का यूज करते थे टू फाइंड द डायरेक्शन, जिसे कहा जाता है लोड स्टोन। ठीक है, लोड स्टोन जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज होते थे। क्या फाइंड करते थे? डायरेक्शंस। अब इनसे डायरेक्शन कैसे फाइंड होते थे? ये जो लोड स्टोन थे वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है। ठीक है, क्या है ये? एक नेचुरल मैग्नेट की तरह, ये एक नेचुरल मैग्नेट है जिसे कहा जाता है मैग्नेटाइट, जो कि है मैग्नेटाइट। तो ये नेचुरल मैग्नेट वाले रॉक्स को मैग्नेटाइट कहा जाता है, जिससे ओल्डन डेज में लोग डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज करते थे ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो जब हम इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ जाएंगे तो हमें पता चलेगा क्यों यूज किया जाता था। अभी तो आज के जमाने में जो शिप्स हैं वो अलग अलग टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज करते, मैग्नेटिक कंपासेस यूज करते हैं तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, लेकिन पहले ये यूज किया जाता था। तो इसको समझते कैसे। अब देखो, मैग्नेट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, मैग्नेट्स के साथ छोटा सा एक एक्टिविटी की तो क्या फाइंड हुआ। ठीक है, तो पेंसिल जो कि वुड मटेरियल से बनी हुई है, उसके केस में क्या देखा गया कि आर दे अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट? तो भाई नहीं, वुड से बनी हुई अट्रैक्ट नहीं हुई। देखो कि जो ब्रास मेटल से बनी, ब्रास क्या है? मेटल, एक मेटल है, ये अट्रैक्ट होगी मैग्नेट से, नहीं हुई। ठीक है, नो आएगा इसमें। अब देखो प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ हेयर क्लिप था, इट वाज आल्सो नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अब 1 रुपी कॉइन जो कि किस मटेरियल से बना हुआ है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि क्यूप्रो निकल, कॉपर और निकल के मिक्सचर से बनाया हुआ है। ये अट्रैक्ट हुआ जब मैग्नेट के पास ये इसको लाया गया, तब ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हुआ। एंड ज्वेलरी जो गोल्ड और सिल्वर से बनी हुई है वो अट्रैक्ट नहीं हुई। अगेन अब एक पेपर क्लिप थी जो आयरन से बनी हुई है। ठीक है, पेपर क्लिप जो कि किससे बनी है? आयरन से बनी हुई पेपर क्लिप, इट वाज अट्रैक्टेड। तो अगेन आयरन मेटल से बनी हुई चीज अट्रैक्ट हुई। और लास्ट में ग्लास से बना हुआ जो मटेरियल था, क्या था? टेस्ट ट्यूब, वो अट्रैक्ट नहीं हुआ। तो ऐसे ही जो मटेरियल्स कुछ अट्रैक्ट हुए, कुछ अट्रैक्ट नहीं हुए, इनके बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया दो कैटेगरी में। सो दोज मटेरियल्स व्हिच वर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट्स के द्वारा अट्रैक्ट हुए उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहा गया। क्या कहा गया? मैग्नेटिक मटेरियल। और कौन से मटेरियल? व्हिच आर अट्रैक्टेड। ठीक है, दो कीवर्ड याद रखने। और क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके? आयरन, पेपर क्लिप देखा था, और क्यूप्रो निकल की बात की थी 1 रुपए के कॉइन में, जो कॉपर और निकल से बना था। उसमें से बेटा जो निकल वाला पार्ट है मेटल का, दैट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है। और एक और ऐसा मेटल है जिसे कोबाल्ट कहते हैं, इट इज ऑल्सो मैग्नेटिक मटेरियल, जो अट्रैक्ट होता है। इससे बनी हुई चीजें अट्रैक्ट हो जाएगी मैग्नेट से। और हमने क्या नॉन मैग्नेटिक में क्या क्या एग्जांपल्स देखे? नॉन मैग्नेटिक, इसका एग्जैक्ट उल्टा, एग्जैक्ट अपोजिट क्या है? नॉन मैग्नेटिक, नॉट अट्रैक्टेड। क्या दो कीवर्ड्स है? कीवर्ड्स पे जाना है, ज्यादा पूरा का पूरा सेंटेंस फॉर्म तो आप कर लेंगे खुद से, लेकिन कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से पूरा डेफिनेशन बना लेंगे। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉट अट्रैक्टेड। कौन सा था? हमने देखा वुड, प्लास्टिक, ब्रास, ग्लास, एटसेट्रा। आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और कोई एग्जांपल्स आपको पता है आप लिख सकते हैं। तो ये हो गई मटेरियल्स की बात। तो ये प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी हमने देखी कि जो मैग्नेटिक मटेरियल वो अट्रैक्ट होते हैं, जो नॉन मैग्नेटिक है वो अट्रैक्ट नहीं होते। अब देखो कुछ ये मैग्नेट्स हैं जो आप
इनसे खेलते होंगे, आपने देखे होंगे। ये जो मैग्नेट है ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है। वो जो पहले था जो मैग्नेटाइट मटेरियल था वो आर्टिफिशियल नहीं था, वो नेचुरल था, बट ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट्स को देख के आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए गए। अब देखो इनके शेप के बेसिस पे इनका नाम है, दिस इज बार मैग्नेट, पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, एमएजी लिख दे रही हूँ, ठीक है। दिस इज यू शेप, या इसे हॉर्स शू मैग्नेट भी कहा जाता है। हॉर्स के शू देखे होंगे, उनको जो घोड़े की नाल कहा जाता है, ठीक है, उसको उसके जैसा इसका शेप है, इसलिए इसको बोल दिया हॉर्स शू मैग्नेट। दूसरा, अब देखो थर्ड वन, इसके एंड में बॉल्स है तो इसको बॉल एंड मैग्नेट बोल दिया गया। और नेक्स्ट वाला अगर आप देखेंगे तो ये रिंग जैसे शेप का है, तो दिस इज अ रिंग मैग्नेट। एंड उसके बाद वाला अगर देखेंगे सिलिंड्रिकल शेप में, तो दिस इज अ सिलिंड्रिकल मैग्नेट। तो ये तो हो गई शेप के बेसिस पे मैग्नेट्स के। बाद जो आर्टिफिशियल है, नेचुरली अगर नहीं होते, इन्हें बनाया गया, दे आर मैन मेड, ह्यूमंस ने बनाया इन्हें, ठीक है। अब देखो इन्हीं में से एक मैग्नेट को अगर हमने ले लिया, दैट इज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को जब ऐसे लिया गया और उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डाली गई। आयरन फिलिंग क्या है? आयरन का चूरा कह सकते हो, या तो पाउडर फॉर्म या ग्रेनी पार्ट। तो ये आयरन फिलिंग्स है, जब उसके ऊपर स्प्रिंकल की गई तो कुछ इस तरीके की लाइंस बनी उस आयरन फिलिंग की। आयरन जो कि अट्रैक्ट होता है, ठीक है, मैग्नेट से, तो ऐसी लाइंस कैसे फॉर्म हो गई? और ये देखा गया जब आयरन फिलिंग्स के पास मैग्नेट को ऐसे लाया गया और रखा, तो इसके एंड्स पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो गई, लेकिन सेंटर वाले पार्ट पे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे ज्यादा है? एंड्स पे ज्यादा है। कहाँ पे? एंड्स पे। ये स्ट्रेंथ कहाँ है? एंड्स पे। कहाँ है ये वाली स्ट्रेंथ? एंड्स पे देखने को मिली मैग्नेट में। अब ये एंड, इन्हीं एंड को हमने कहा कि इन्हें हम मैग्नेटिक पोल्स कहेंगे, या पोल्स कह लो। इनको नाम दिया गया नॉर्थ एंड साउथ। क्यों दिया गया हम बाद में आगे देखेंगे। अब इसके पहले ये समझते हैं, ये लाइंस जो बनी है क्यों बनी है? क्योंकि बेटा मैग्नेट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट के प्रभाव वाली लाइन वहां पे होती है। इमेजिनरी लाइंस होती है, मतलब इमेजिनरी में हमें नहीं दिखती है, तो ठीक है, इन लाइंस के आसपास ही वो जो आयरन की फीलिंग्स है उसने खुद को अलाइन कर लिया, मतलब वहां पे मैग्नेट की लाइंस है जो उसे उतने पार्ट में अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो तो उसकी पोल पे तो मैक्सिमम होती है। इस पोल को जब नेम दिया गया है यहाँ पे, एक को नॉर्थ एक को साउथ पोल। अब देखो एक्चुअल में ये क्यों हुआ? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेट के अगर बाहर से इमेजिन करें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई होती है। कहाँ जाती है? उनकी मूवमेंट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, नॉर्थ से साउथ की तरफ वो जाती है, और मैग्नेट के अंदर वाले पार्ट में ये साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है, जिसकी वजह से कुछ जो चीजें हैं आसपास की वो ऐसे उसके फील्ड में जैसे ही आती है उससे अट्रैक्ट होने लग जाती है। एक सर्टेन डिस्टेंस पे अट्रैक्ट नहीं होती, लेकिन जब फील्ड के अंदर आ जाती है तो अट्रैक्ट होने लगती है मैग्नेट की तरफ। अब देखो इस बेसिस पे, अब देखो अगर मैग्नेट्स के हमने पोल देखे, जब मैग्नेट को किसी रीजन की वजह से अगर वो टूट गया तो इस तरीके से दो पार्ट मैग्नेट के हो जाते हैं। जब ऐसे दो पार्ट हुए, ठीक है, सपोज ये मैग्नेट के ऐसे दो पार्ट्स हो गए, तो क्या होता है? तो यहाँ पे ऐसे कभी नहीं होगा कि नॉर्थ वाला पोल वाला पार्ट अलग रह गया, साउथ पोल वाला पार्ट अलग रह गया, ऐसा कभी नहीं देखा जाता। जैसे ही मैग्नेट ब्रेक हुआ तो क्या हो जाता है? मैग्नेट ब्रेक होते ही ऐसे दो पार्ट्स जब बनते हैं, उसके जो पोल्स हैं वो पेयर्स में आ जाते हैं। पोल्स किस में आते हैं? पेयर्स में। हमेशा दूसरा पार्ट भी पेयर बना लेगा, कभी भी वो पोल अकेला नहीं रहेगा। जहां से ब्रेक हुआ वहां पे अगर नॉर्थ वाला पोल वाले पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट, तो उसने जो एंड है दूसरा एंड, वहां पे साउथ पोल आ जाएगा, एंड साउथ पोल वाला पार्ट जो ब्रेक हुआ था वहां पे आगे वाले एंड पे नॉर्थ पोल आ जाएगा। हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी मैग्नेट होगा उसके पास ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल है और एक के पास सिर्फ साउथ पोल। ऑलवेज दे विल बी इन पेयर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो ये हो गई पोल्स की बात। अब इन पोल्स में, जैसे हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती हैं, आउटसाइड। कहाँ जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है? अट्रैक्शन बनाती है। अब देखो इसी तरह जब मैं दो मैग्नेट्स को, मैग्नेट 1 मैग्नेट 2 को पास में लेके आई तो क्या हुआ? यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ। क्यों? हमने देखा था फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जा रही बाहर की तरफ, इसलिए वो दूसरे वाले मैग्नेट के साउथ पोल को भी अट्रैक्ट कर लेती है, या ऐसे कहें साउथ वाला नॉर्थ को अट्रैक्ट कर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। तो क्या होगा? अगर अपोजिट पोल है, यहाँ पे अगेन कीवर्ड पे ध्यान देंगे, अपोजिट पोल्स दे विल अट्रैक्ट। अपोजिट पोल अट्रैक्ट, अपोजिट क्या हुआ? एक दूसरे के विरुद्ध, तो नॉर्थ और साउथ।
ठीक है, तो ये अट्रैक्शन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, अब सिमिलर पोल ऑफ टू मैग्नेट, यहाँ पे क्या बोला गया, सिमिलर पोल्स को अगर हम ले आए तो रिपल्शन होगा। रिपील मतलब एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इसका भी रीजन वही है जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखी थी, नॉर्थ से साउथ जा रही थी, बाहर मैग्नेट की बाहर वो नॉर्थ टू साउथ अट्रैक्ट हो रही, तो उसका काम है भाई साउथ की तरफ जाना, तो वो नॉर्थ की तरफ नहीं जाएगी। या जो साउथ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, इसी रीजन की वजह से। लेकिन अगर साउथ को मैं सामने ले आऊंगी, दो मैग्नेट को इस तरीके से प्लेस करके, तो उन दोनों केस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। कब, जब मैं लाइक पोल्स को साथ में ले आऊंगी। तो क्या हुआ, क्या है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, कि उसके जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जो कि लाइक पोल्स है, क्योंकि सेम है इसीलिए यहाँ पे लाइक पोल वर्ड यूज किया। सिमिलर की जगह लाइक वर्ड भी यूज किया जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लाइक पोल्स दे रिपील ईच अदर, और अनलाइक पोल या अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्शन अगर यहाँ पे सिमिलर है, रिपल्शन, तो इस तरीके से मैग्नेट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब देखो, जब हम पहले बात कर रहे थे कि जो नेचुरल मैग्नेट था उससे डायरेक्शन कैसे फाइंड की जा रही है, इसी को एक्सपेरिमेंट से समझाया गया। यहाँ पे देखो, एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। जैसे ही उसको ऐसे सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड करने का मतलब यहाँ कहीं से निकाला नहीं गया, उसे लटका दिया गया, तो क्या हुआ, सस्पेंड करने पे इस मैग्नेट ने खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन किया। किसमें, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, और एक और बार करके देखा गया, दोबारा करके देखा गया, और किया गया, तो हर बार यही हो रहा था कि ये मैग्नेट खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन कर रहा था। कभी भी उस मैग्नेट ने खुद को इस तरीके से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अलाइन नहीं किया, इस तरीके से अलाइन नहीं किया, हमेशा यही देखा। इसका मतलब मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी, यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, व्हेनेवर सस्पेंडेड, जब भी उसे लटकाया जाएगा, द मैग्नेट विल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ, मतलब खुद को अरेंज कर लेगा इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसी प्रॉपर्टी का बेटा यूज करके डायरेक्शंस को फाइंड किया जाता था। अब देखो, जब ये चीज हुई तो क्या हुआ, जो नॉर्थ पोल था एक मैग्नेट का वो पार्ट, ठीक है, मैग्नेट का पार्ट, कौन सा पार्ट, जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था, या उसे हम नॉर्थ सीकिंग पोल कहेंगे, जो नॉर्थ की तरफ देख रहा था, उसको हमने नॉर्थ पोल नाम दे दिया। ठीक है, मैग्नेट के। अब साउथ सीकिंग पोल की बात करते हैं, और जो मैग्नेट का साउथ सीकिंग पोल था उसको हमने साउथ पोल नाम दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से साउथ पोल और नॉर्थ पोल नाम दिया। अब सोचो भाई, ऐसा क्यों हुआ, अगर हम मैग्नेट को अलाइन सस्पेंड करते हैं तो वो खुद को नॉर्थ साउथ में ही क्यों कर रहा है, ईस्ट वेस्ट में क्यों नहीं कर रहा है? इसका रीजन ये है कि जो हमारा प्यारा सा अर्थ जिस पे हम रहते हैं, इट बिहेव्स इटसेल्फ एज अ जाइंट मैग्नेट। जो अर्थ है, कौन, अर्थ खुद एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अब ये मैग्नेट हो गया, बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मैग्नेट है तो जिस तरीके से बार मैग्नेट की अलाइनमेंट हुई थी, उसका नॉर्थ पोल ऑब्वियसली अर्थ के कौन से पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। अब देखो, यहां पे अगर इस तरीके से जो मैग्नेट है यहाँ पे जिसके साथ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसको मैं यहाँ पे रख दूं, और ये क्या है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो ये इसके साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, कौन सा, अर्थ का। तो अर्थ के पास बेटा क्या है, अर्थ के पास दो कंडीशन है। एक ज्योग्राफी की कंडीशन कहती है कि भाई जो ऊपर वाला पोल है हम उसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। लेकिन जब हम मैग्नेट के फॉर्म में इसकी बात करते हैं, जब अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यही ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल क्या हो जाता है, मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ। तो जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है अर्थ का, वही मैग्नेटिक साउथ पोल है अर्थ का, और यहां पे अपोजिट हो जाएगा इसका। जो ज्योग्राफिक साउथ पोल है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जब मैग्नेट को अलाइन करके देखा तो वो क्या हो गया, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहलाया। ठीक है, तो अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज अ मैग्नेट, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम नॉर्थ पोल जनरली कहते हैं ज्योग्राफी में, वो मैग्नेटिक साउथ पोल है, और जो ये वाला पार्ट है नीचे वाला जिसे हम ज्योग्राफी में साउथ पोल कहते हैं, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है अर्थ का। इसी वजह से बेटा मैग्नेट जो है खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, और जो उसका नॉर्थ पार्ट है वो कहाँ पे अट्रैक्टेड है, इस पार्ट पे, और जो साउथ वाला पार्ट है वो इधर
कहाँ पे अट्रैक्टेड है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके बेटा क्या होता है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्शन फाइंड करने वाली डिवाइसेस बनाई गई। तो जो पहले लोग लोडस्टोन को यूज कर रहे थे, जो एक नेचुरल मैग्नेट है, वो इसी तरीके से यूज हो रहा था कि नॉर्थ डायरेक्शन मिल गई, ठीक है, अब बाकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शंस को या जिस डेस्टिनी पे जाना है उसको फाइंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसी बेसिस पे जो आजकल यूज होता है, ठीक है, स्मॉल डिवाइस, और भी चीजें यूज होती है, बट ये ठीक है, स्मॉल डिवाइस, एक स्मॉल डिवाइस बनाएगी जिससे हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास में क्या है? मैग्नेटिक कंपास से कुछ तो मैग्नेट होगा, तो इसकी जो नीडल है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब मैग्नेट और उसके नीचे एकदम सेंटर वाले पॉइंट पे एक छोटा सा पतला सा स्टैंड होता है जिसको ऐसे लगा दिया जाए, उस पे ये मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरीके से बैलेंस्ड रहती है। अब वो फ्रीली सस्पेंडेड है, वो भी घूम सकती है इस तरह। जब वो घूम के स्टेबल हो जाती है तो इट विल ऑलवेज पॉइंट, जो इसका ये वाला पार्ट है हाईलाइट किया गया है यहाँ पे रेड कलर से, इट विल ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि वो उसका साउथ पोल है। लेकिन वो कहाँ पे दिखाएगा? वो रेड किया हुआ है, एक्चुअली क्या है, वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ जब पॉइंट करता है, फिर इस डिस्क को पूरा घुमा के इस नीडल के साथ अलाइन कर दिया जाता है और डायरेक्शन को समझा जाता है। तो यहाँ पे मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी यूज की गई कि अगर फ्रीली सस्पेंडेड है, खुद को नॉर्थ साउथ में अलाइन करता है। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैग्नेटिक कंपास बनाया गया, जिसका काम क्या है? टू शो द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन हमें मिलती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट में कभी अलाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। अब देखो भाई, मैग्नेट बनता कैसे? हम अपना मैग्नेट खुद कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर एक बार मैग्नेट यूज किया गया है, ठीक है, उसका कोई भी एक पोल वाली साइड ले ली, तो यहाँ पे ये डॉट दिख रहा होगा आपको, तो ये नॉर्थ पोल है उस मैग्नेट का। ठीक है, नॉर्थ पोल वाला साइड ले लिया, साउथ पोल भी ले सकते हैं। अब क्या किया गया? बाय रबिंग द मैग्नेट। क्या कर रहे हैं? क्या किया जा रहा है? बाय रबिंग द मैग्नेट। ठीक है, क्या प्रोसेस है? रब करना। अब रब करने से होगा क्या? रब किया गया तो जब ये पर्सन इस पे रब करेगा, तो ठीक है, इसको ऐसे रब करेगा इस पे और ऐसे टर्न लेगा और इस प्रोसेस को रिपीट करे 1 बार 2 बार 3 बार 100 टाइम्स। तो जब इस तरीके से ये इस पे रब किया जाता है मैग्नेट, तो क्या होता है? दिस क्रिएट्स एन इन्फ्लुएंस। एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, एक प्रभाव क्रिएट करता है, वेयर द पार्टिकल्स, कौन? पार्टिकल्स इनसाइड, इस मटेरियल के जो पार्टिकल्स है इनसाइड, खुद को अलाइन कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से कि वो पोल ऑफ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब ये मटेरियल है क्या? ठीक है, ये जो मटेरियल है ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल वाली चीज ही खुद को मैग्नेट बना सकती है। और कोई, हम एक वुड की स्टिक ले रहे हैं यहाँ पे, वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो इस तरीके से मैग्नेट को बनाया जाता है। अब देखो 1 पेजर आ गया। 1 पेजर में हम देख लेते हैं पूरे चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया। मटेरियल, हमने मैग्नेट्स की बात की, ठीक है, मैग्नेट्स के बेसिस बात की, तो मटेरियल्स देखे। मटेरियल क्या है? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। कुछ मटेरियल जो अट्रैक्टेड थे उसके लिए क्या नाम था? मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और जो मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड उनको क्या कहा गया? नॉन मैग्नेटिक। ये तो हो गई मटेरियल्स के बेसिस पे बात। और हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को देखा। ठीक है, क्या देखा? लाइक पोल, अगर उसके पोल्स होते, लाइक पोल्स होते, तो क्या करते? वो लाइक पोल एक दूसरे को रिपील करेंगे। लाइक पोल मतलब यहाँ पे अगर नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ है तो वो एक दूसरे को रिपील करेंगे। एंड अनलाइक पोल्स ये क्या करेंगे? ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा था? अट्रैक्ट करेंगे। कौन से हो गए? नॉर्थ साउथ हो गया या साउथ नॉर्थ हो गया, अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अनलाइक है, अलग है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइंग इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेट आ गया तो नॉर्थ साउथ की बात आ गई सीधे। नाउ डैश इज अ डिवाइस यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। कौन है वो? मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक, अच्छा, और ये कौन से बेसिस पे? मैग्नेट की किस प्रॉपर्टी का यूज करता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए? ऊपर वाली इस सेकंड प्रॉपर्टी का ही यूज करता है। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक पोल्स आर द रीजन्स वेयर क्या होता है? व्हाट इज मैक्सिमम? क्या देखा जाता है? वेयर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। तो ये हो गई पूरे मैग्नेट की कैटेगराइजेशन की बात और उसकी प्रॉपर्टी की बात, और हमने इसमें से उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैसे डायरेक्शन फाइंड करने में यूज करते हैं ये जाना। तो ठीक है, आपको ये 1 पेजर जब भी आप पढ़ रहे हैं, इस 1 पेजर को सामने रखिए, पूरा चैप्टर आपको एक बारी में दिख जाएगा। आप एग्जाम में भी बैठे इसको अगर रेफर किया है, आप आंखें बंद करेंगे, आपको पूरा चैप्टर एक बारी में सामने दिख जाएगा और आंसर्स आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और एग्जाम दीजिए, अच्छा परफॉर्म करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।